हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले एपिसोड का लास्ट सीन कुछ ऐसा था। अपूर्वा सोनल को हाई करती है बट सोनल कुछ रिप्लाई नहीं देती और इग्नोर करके आगे बढ़ती है। तो अपूर्वा सोचती है कि अरे इसको क्या हो गया, कल तो एकदम खुश थी, हक कर रही थी, किस कर रही थी, आज क्या हो गया, देखना पड़ेगा। तो मैम उसके पीछे जाने लगती है बट वो उन्हें इग्नोर करके फटाफट से क्लासरूम में घुस जाती है। वो स्टार्टिंग लेक्चर होता है तो मैम उसमें नहीं जा पाती। तो मैम सोच रही होती है कि मेरा लेक्चर कब है, मेरा लेक्चर कब है। फिर उन्हें याद आता है कि उनका लेक्चर थर्ड है। तो फिर वो बोलती है ठीक है, मैं वेट कर लेती हूँ तब तक। आज क्या हो गया है इसको, ऐसे तो नहीं थी ये, पता नहीं, पूछना पड़ेगा। तो मैम ऐसे कॉरिडोर में घूम रही होती है, उतने में सोनल वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए जा रही होती है। तो मैम उसको ऐसे बुलाती है तो आगे भागने लगती है सीढ़ियों से। तो मैम भी उसके पीछे फास्ट फास्ट चलने लगती है और फिर उसका हाथ पकड़ लेती है और पूछती है कि क्या हुआ, तुम मुझे सुबह से इग्नोर क्यों कर रही हो, क्या बात है। तो सोनल उनका हाथ झटकती है और बोलती है प्लीज़ डोंट टॉक विथ मी। तो मैम ऐसे स्ट्रेस हो जाती है, उनकी जान निकलने लगती है कि यार मैंने कुछ किया क्या, ऐसे क्यों बात कर रही है। वो बहुत टेंशन में आ जाती है, क्या हो गया इसको अभी। फिर सोनल वॉशरूम में जाती है और फिर मैम वहाँ पे ही वेट कर रही होती है कि बाहर आएगी तभी मैं बात कर लूँगी इससे। तो सोनल बाहर आती है, मैम के पास दिखती है और आगे बढ़ने लगती है, चलने लगती है। तो मैम पूछती है अरे यार क्या हुआ है, बात तो बता दो फिर तो मुझे पता चलेगा। तो सोनल बोलती है कि मुझे नहीं बात करनी ना तुमसे, प्लीज़ यार मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तो अपूर्वा बोलती है बट किस बात के लिए टाइम चाहिए वो तो बताओ, अब तो हम लोग रिलेशनशिप में, और मतलब क्या सोच रही हो तुम। अगर तुमने मुझे छोड़ने की या ब्रेकअप करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ऐसे बोलती है अपूर्वा। तो सोनल उसे देखती है, ज़ोर से धक्का देती है और आगे बढ़ने लगती है। तो अपूर्वा की हालत एकदम रोने जैसी होती है, वो एकदम डरने लगती है कि यार क्या होगा अगर सोनल ने मुझे छोड़ दिया तो वो ऐसे सोच रही होती है। और फिर लेक्चर का टाइम होता है तो वो लेक्चर लेने चली जाती है और सोनल भी अपने क्लास में चली जाती है। फिर मैम अपने लेक्चर्स लेती है, फर्स्ट लेक्चर ओवर होता है, सेकंड लेक्चर ओवर होता है, फिर थर्ड लेक्चर सोनल के क्लास में होता है। तो वो एंटर करती है और बोर्ड पे सिखाने लगती है और ऐसे धीरे से सोनल के पास देखती है। तो सोनल उसको घूर रही होती है और जैसे ही मैम देखती है तो नीचे देखने लगती है बुक में। फिर से मैम ऐसे ही करती है, बोर्ड के पास ध्यान देती है और फिर से धीरे से सोनल के पास देखती है। तो सोनल मैम को देख रही होती है। तो मैम देखती है वैसे ही इधर उधर नेहा के साथ बात करने लगती है। तो मैम सोचती है अरे ये तो बस ऐसी प्यार भरा गुस्सा है, लगता है किस बात से, इसको तो मैं मना के रहूँगी। कितना गुस्सा करती है ये लड़की भी, बाबा भगवान ने, लगता है इसमें ज़्यादा तो गुस्सा ही भरा हुआ है। भी घर वालों की बातों से स्ट्रेस हो सकती है, इसके वजह से ऐसे कर रही है। बट यार ये लड़की ना मुझसे कुछ शेयर ही नहीं करती, पता नहीं, इससे तो मैं एक बार बात करके रहूँगी इस बात पे। ऐसे हंसती है और अपना लेक्चर लेने शुरू करती है। सोनल उसको पूरे दिन इग्नोर करती है, अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करती है। बट फिर रिसेस हो जाती है तो सोनल सोचती है कि अब टिफ़िन तो मैं 2 लाती हूँ हर रोज़, तो ठीक है मैम लोगों के क्लास इधर जा ही लेती हूँ शेयर करने के लिए। तो सोनल स्टाफ रूम में जाती है अपने फ्रेंड्स के साथ टिफ़िन शेयर करने के लिए। तो सबको टिफ़िन देती है बट अपूर्वा मैम के डेस्क के यहाँ पे नहीं आती टिफ़िन शेयर करने के लिए। तो सलोनी हंसती है और बोलती है अरे रे रे रे, सबको टिफ़िन दिया, तुम्हें ही नहीं दिया, सो बैड। तो सोनल ऐसे सुन रही होती है दूसरे मैम को टिफ़िन देते टाइम। और फिर अपूर्वा मैम बोलती है सबको टिफ़िन दिया, मुझे नहीं दिया, मैं स्पेशल हूँ ना इसलिए। तो सलोनी को ऐसे गुस्सा आता है, वो उस तरफ मुँह करके बैठती है और सोनल थोड़ा सा पीछे साइड से स्माइल करती है और फिर आगे बढ़ जाती है अपने क्लासरूम में जाने के लिए। ऐसे करते करते उन लोग का कॉलेज ख़त्म हो जाता है, वो घर पे जाने के लिए निकलते हैं। तभी सोनल को याद आता है अरे आज भी स्कूटी ख़राब है। तो वो स्कूटी नहीं लाई हुई होती है तो चल के जा रही होती है। तो बाजू से अपूर्वा मैम आती है और हॉर्न बजाने लगती है कि बैठो बैठो। बट सोनल नहीं बैठ रही होती, तो अपूर्वा मैम भी स्कूटी पार्क करती है और बस स्टैंड के इधर जाती है। तो सोनल देखती है अरे यार ये क्या कर रही है। तो सोनल उनको बोलती है घर पे जाओ चुपचाप। तो अपूर्वा मैम बोलती है मेरी मर्ज़ी। तो सोनल उनके पास ऐसे देखती है और गुस्से से उस साइड मुँह कर लेती है। फिर बस आती है, दोनों चढ़ते हैं। तो सीट नहीं रहती तो वो खड़े रहते हैं और एक पोल रहता है बस में, उसको पकड़ के खड़े हुए होते हैं। तो अपूर्वा मैम पीछे से चढ़ती है और सोनल के हाथ के ऊपर हाथ रखती है। तो सोनल वहाँ से हाथ नीचे करती है
तो अपूर्वा मैम भी नीचे करती है, ऐसे करके वो उसके हाथ को बार बार टच कर रही होती है और सोनल को थोड़ा थोड़ा फील हो रहा होता है और वो शर्मा रही होती है। तो भीड़ होती है तो सोनल ऐसे थोड़ी सी टर्न हो जाती है बोलने के लिए, अच्छे से खड़े नहीं हो सकते क्या आप? तो जैसे ही वो टर्न होती है वैसे ब्रेक लगता है और अपूर्वा मैम सीधे सोनल के ऊपर गिरने आ जाती है। तो उनकी बॉडी ऐसे थोड़ी सी टच हो जाती है एक दूसरे को, तो वो बहुत शर्मा जाते हैं और सोनल आगे दिखने लगती है और अपूर्वा मैम हंस रही होती है, हवा देख रही होती है और सोनल के हाथों पे ही अपना हाथ जमाई खड़ी होती है। सोनल ने पोल पे पकड़ा हुआ होता है और अपूर्वा मैम ने उसके हाथों पे पकड़ा होता है पोल के इधर। तो पूरी बस में भी अपूर्वा मैम सोनल से बात करने की बहुत ट्राई करती है बट सोनल नहीं करती। तो कंडक्टर आता है तो फिर वो बोलता है कहाँ तक की टिकट, तो अपूर्वा मैम बोल देती है कि सोनल का एड्रेस और फिर वहाँ तक की टिकट लेती है, दो टिकट लेती है। तो सोनल बोलती है कोई ज़रूरत नहीं है मेरी टिकट निकालने की, मैं निकाल सकती हूँ। तो वो कंडक्टर को बोलती है आप दे दीजिए 2 टिकट, इसका सुनिए मत। तो कंडक्टर सर देते हैं टिकट। तो सोनल अपूर्वा मैम के वैसे से गुस्से से देखती है और आगे देखने लगती है। तो वो लोगों का स्टॉप आ जाता है तो वो उतर जाते हैं। तो वो लोग बस से उतर जाते हैं तो अपूर्वा देखती है सोनल मुझसे बात ही नहीं कर रही। तो आगे अपूर्वा की एक फ्रेंड आ रही होती है तो फिर वो अपने फ्रेंड को हक करती है जानबूझ के और सोनल वहाँ पे आगे जाके रुक जाती है और ये सब नोटिस कर रही होती है और उसको जेलसी हो रही होती है कि इतना क्यों बातें कर रही है, इतनी क्यों हक कर रही है। तो फिर वो लोग बातें करके हो जाते हैं तो अपूर्वा बोलती है सोनल को तुम गई नहीं। तो सोनल उसको ऐसे गुस्से से देखती है, फिर उसके डायरेक्ट बाल ही खींच लेती है। उन्होंने चोटी पहनी होती है ना, तो अपूर्वा मैम की चोटी खींच के उनको ऐसे आगे चलने लगती है। तो अपूर्वा मैम बोलती है आउच आउच, अरे यार तुम क्या कर रहे हो, वो मेरी जस्ट फ्रेंड थी। तो सोनल बोलती है कि हाँ तो इतना अच्छे से बात करती है फ्रेंड के साथ, इतना हग वगैरह करके इतने टाइम तक। तो अपूर्वा मैम बोलती है समवन इज़ जेलस। तो फिर सोनल बोलती है कि कुछ जेलस विलस नहीं हूँ मैं, और मैम के छोटी छोड़ देती है। फिर मैम ऐसे ठीक करती है अपने बालों को और उसके पीछे चलने लगती है। तो अपूर्वा मैम ऐसे गाना गाने लगती है उसके पीछे। फिर सोनल बोलती है चुपचाप चलो, ऐसे आवारागर्दी मत करो, कोई देख लेगा। तो अपूर्वा मैम बोलती है बट यहाँ पे तो कोई नहीं है, देखो कितना सुमसाम रास्ता है ये, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा घर छोड़ने आती हूँ। छोटी बच्ची हो ना तुम। तो सोनल ऐसे देखती है छोटी बच्ची हो ना मैं, अब तुम्हें मुझे उठा के घर छोड़ना पड़ेगा। तो फिर अपूर्वा बोलते हैं बाप रे नहीं 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 बहुत बड़ी हो तुम, यार सोचो मेरी हालत का, इतना वज़न है तुम्हारा। तो सोनल बोलती है मतलब तुमने मुझे मोटी कहा। तो अपूर्वा बोलती है अरे मैं ऐसे कह सकती हूँ क्या, नहीं नहीं आपको मैडम गलतफहमी हुई है, बट हो आप थोड़ी मोटी तो उसको क्या कर सकते। तो सोनल उसको ऐसे घूर के देखती है, फिर बोलती है अब तो तुम्हें मुझे उठा के लेके जाना पड़ेगा, और मैम के कंधे पे चढ़ जाती है। तो मैम उसको ऐसे कंधे पे लेती है और फिर ऐसे लड़खड़ाने की नाटक करती है गिरने की। तो सोनल बोलती है चुपचाप चलो वरना मैं बात नहीं करूँगी आपसे, अभी बात करने लगी हूँ ना। तो अपूर्वा बोलती है बाप रे उफ इस लड़की के नखरे। तो मैम उसको लेके जाती है। फिर सोनल मैम के बालों को पीछे से बालों के साथ खेल रही होती है, उनके चिक्स को प्रेस कर रही होती है, नोज़ को प्रेस कर रही होती है और उन्हें गुदगुदी कर रही होती है। तो मैम बोलती है अपूर्वा कि यार मत करो ना, अभी तो मैं लेकर भी जा रही हूँ, ऊपर से तुम्हारे ये नखरे, क्या क्या करूँ मैं बेचारी मैं। तो मैम बोलती है अभी तो मैं उतार दूँगी मैं। तो फिर सोनल बोलती है नहीं नहीं नहीं। तो सोनल उनके चिक्स पे से किस करती है, उसका मुंह कंधे के साइड होता है ना मैम के, तो वो ऐसे किस करती है तो मैम ऐसे शर्माती है और चलने लगती है। तो सोनल भी शर्मा जाती है और बोलती है कि अभी तो लेके जाओगी ना। तो बोलते हैं हाँ ऐसे ही करते रहो। तो सोनल उनके सर पे ऐसे मारती है हाँ ऐसे ही करते रहो, नीचे उतारो मुझे घर आ गया है मेरा। तो अपूर्वा बोलती है अरे यार इतनी जल्दी। सोनल बोलती है कि मैं तो वज़नदार हूँ ना, मोटी हूँ ना मैं। तो अपूर्वा बोलती है हाँ वो तो है। तो सोनल उसको ऐसे घूर के देखती है और फिर आगे बढ़ने लगती है। तो अपूर्वा उसका हाथ पकड़ती है तो सोनल बोलती है बाय। तो अपूर्वा बोलती है तुमने कुछ तो मेरी चीज़ अपने पास रखी है, तुमने अभी तक दी नहीं। तो सोनल बोलती है क्या। तो अपूर्वा बोलती है यार कपल्स क्या करते हैं जाते टाइम, एक गुड बाय किस तो दे देती।
तो सोनल बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं देते हम लोग। तो अपूर्वा बोलती है ऐसे नहीं है, ये तो चीटिंग है। तो वहाँ से एक लड़की जा रही होती है, तो अपूर्वा उसको ऐसे घूर के देखती है, तो सोनल उसका मुंह ऐसे पकड़ती है हाथों से और अपनी तरफ खींच के एक किस दे देती है और बोलती है नेक्स्ट टाइम से ऐसी हरकतें की ना तो सोच लेना मैं क्या करूँगी। और ऐसे बोल के आगे घर की तरफ बढ़ने लगती है और उसे बाय कर रही होती है। तो अपूर्वा मैम सैड हो जाती है, यार अब इतने टाइम में कैसे रहूँगी इसके बिना। तो सोचती है कि क्या करूँ, तो वहाँ पे घूम रही होती है। तो उतने में सोनल का भाई वहाँ पे आ जाता है। सोनल का भाई बोलता है अरे आप वही हो ना जिस दिन आपने मेरा लैपटॉप ठीक करके दिया था गार्डन में। तो वो बोलती है हाँ अरे तुम यहाँ रहते हो। तो वो बोलता है हाँ ये मेरा ही घर है, आओ ना अंदर आओ ना, मेरा लैपटॉप ना फिर से वैसे ही हैंग हो रहा है, प्लीज़ ना करके दो ना। तो फिर वो बोलती है हाँ ठीक है क्योंकि उसे तो अंदर ही जाना होता है। तो वो बोलती है ठीक है चलो। तो उसका भाई अपूर्वा को अंदर लेके आता है, छोटा होता है वो। तो फिर अपूर्वा मैम भी मान जाती है और अंदर चले आती है उसके साथ। तो वो ढूंढ रही होती है कि सोनल कहाँ पे है, तो उसको सोनल कहीं नहीं दिखती। जैसे वो हॉल में एंटर करती है तो सोनल की मॉम वहाँ पे आती है और बोलती है अरे बेटा ऋषि, उसके भाई का नाम ऋषि हो जाए, अरे बेटा ऋषि तू ये कौन है। ऋषि बोलता है कि ये ना मेरी एक फ्रेंड है, इन्होंने ना उस दिन भी मेरा लैपटॉप ठीक करके दिया था, आज मैं जा रहा था तो मुझे मिल गई, तो फिर मैंने बोला कि प्लीज़ फिर से मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया है, प्लीज़ ठीक करके दो। तो इतने जल्दी मान गई, कितनी अच्छी है ना। तो उसकी मॉम भी बोलती है कि हाँ ऐसे अच्छे लोग आजकल के ज़माने में कम ही है। तो अपूर्वा खुश हो जाती है, बोलती है मेरी सास तो बड़ी अच्छी है। तो उनको बोलती है नमस्ते आंटी। तो वो भी बोलती है नमस्ते बेटा, आओ बैठ जाओ, और आप खाना खाने के पहले जाओगे नहीं। तो अपूर्वा बोलती है कि नहीं नहीं आंटी मैं खाना घर से खा लूँगी। तो उसकी सास बोलती है कि नहीं बेटा आज आप इधर ही खाना खा के जाओगे, अब आप इतनी हेल्प कर रहे हो हमारी। तो बोलती है तो उसमें क्या आंटी। तो फिर वो बोलती है नहीं फिर मेरे लिए तो खाना खा के जाओ। तो फिर अपूर्वा बोलती है हाँ ठीक है आंटी। तो ऋषि उनको अपना लैपटॉप ला के देता है, तो वो ठीक कर देती है 1 मिनट में। तो वो ठीक कर रही होती है, वो ठीक हो जाता है। फिर वो ऋषि की तरफ देखती है तो वो थोड़ा टेंस होता है। तो वो पूछती है क्या हुआ, इतने टेंशन में क्यों। तो फिर ऋषि बोलता है कि यार मेरा ना कल टेस्ट है और मेरी कुछ प्रिपरेशन ही नहीं हुई। तो अपूर्वा पूछती है कि कौन से इस पे टेस्ट है, सब्जेक्ट पे। तो ऋषि बोलता है कि मैथमेटिक्स पे। तो अपूर्वा बोलती है तो मैं सिखा देती हूँ, उसमें क्या 10th का मैथ्स कहाँ पे इतना हार्ड होता है। तो ऋषि बोलता है थैंक यू सो मच यार, मेरे फ्रेंड्स भी है उनको भी बुला लो, वो लोग भी बहुत स्ट्रेस है उसके वजह से। तो फिर अपूर्वा बोलती है हाँ ठीक है जाओ बुलाओ। तो ऋषि बोलता है ठीक है आप ऊपर वाले रूम में रुक जाइए, मैं अभी उन्हें बुला के लाता हूँ। तो अपूर्वा बोलती है अरे वाह, इसने तो एकदम चांस पे डांस दे दिया मेरे को करने के लिए। तो फिर अपूर्वा को पता होता है कि ऊपर में से किसी कौन सा कोई तो रूम सोनल का होगा। तो फिर वो बोलती है कि ठीक है। तो वो उसे अच्छे से दिखाता है कि वो वाला रूम मेरा है, वहाँ पे रुक जाइए। तो अपूर्वा बोलती है ठीक है। तो फिर वो ऊपर चढ़ने लगती है और सोचती है इसमें से सोनल का रूम कौन सा होगा। तो वो आगे ऋषि के रूम के यहाँ पे जाने लगती है तो देखती है बीच का रूम सोनल का होता है, उसमें सोनल बैठी हुई होती है थोड़ा सा दरवाज़ा लगा के। तो उसमें से वो देखती है कि वो ऐसी ही शांत बैठी है बेड पे फ़ोन में बिज़ी होके। तो अपूर्वा अंदर जाती है और बोलती है कि मुझे पानी मिल सकता है। तो सोनल कुछ रिएक्ट नहीं करती, उसको लगता है कि उसकी दीदी है। तो अपूर्वा उसके फ़ोन में देखती है तो वो अपूर्वा की फ़ोटोज़ देख रही होती है और उसे किस कर रही होती है। तो फिर से अपूर्वा बोलती है एक्सक्यूज़ मी पानी दो ना प्लीज़। तो फिर सोनल ऐसे देखती है और बोलती है यार तुम कितना सताते हो ना मुझे, हमेशा ख्यालों में आते हो और फिर गायब हो जाते हो। तो सोनल ऐसे देखती है फिर से फ़ोन में देखने लगती है। तो अपूर्वा वहाँ से पानी लेती है और पीने लगती है। तो सोनल ऐसे बॉटल को टच करती है, वहाँ पे बॉटल नहीं होती। फिर ऐसे धीरे से अपूर्वा को टच करती है तो बोलती है अरे यार तुम सच में, अरे तुम यहाँ पे कैसे आ गई, ऐसे डर जाती है, तुम यहाँ पे कैसे आ गए, किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें। तो अपूर्वा हंसती है और उसे हक करती है। तो सोनल बोलती है यार तुम इस साइड आ जाओ, इस साइड छुप जाओ। अपना कपबोर्ड खोलती है और फिर उसमें अपूर्वा को छुपने के लिए बोलती है, अंदर सेट जाती है। तो अपूर्वा में उसको भी खींच लेती है और फिर किस करने लगती है और दरवाज़ा बंद करने लगती है कपबोर्ड का। तो सोनल एकदम ऐसे खो जाती है क्योंकि अपूर्वा में डायरेक्ट उसके नेक पे अटैक करती है और एकदम
क्यूट टाइप से किस करी जा रही होती है। फिर सोनल होश में आ जाती है। तो सोनल बोलती है, अरे अपूर्वा मैम 2 मिनट रुको प्लीज़, कोई आ जाएगा, मुझे बाहर जाने दो यहाँ से। तो वो ऐसे उनको वहाँ पे रुकाती है और बाहर जाने लगती है। तो अपूर्वा मैम बाहर आती है और पूरी स्टोरी उनको बोलती है, सोनल को अपने भाई की, कि मैंने उसकी हेल्प की इसलिए उसने मुझे यहाँ पे लाया था। तो फिर सोनल बोलती है कि अच्छा ऐसा है, तो फिर ऋषि तुम्हें लाया यहाँ पे? तो अपूर्वा बोलती है हाँ, और वो लाया नहीं है, मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। इतने पापड़ बेल के घर पे एंट्री की है मैंने। वो लैपटॉप ठीक हो नहीं रहा था, कितने मेहनत से किया मैंने इतना लैपटॉप ठीक करके दिया, तो उसके बदले में मुझे एक किस्त तो बनता ही है। तो सोनल बोलती है ऐसे कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पे कोई भी आ सकता है, आप जाओ उसके रूम में जाओ ऋषि के, और ऐसे थोड़ा सा दूर करती है। तो अपूर्वा उसके पास आ रही होती है, उतने में सोनल की बहन उसके डोर के यहाँ पे आने की आवाज़ आती है। तो सोनल उसके ऐसे पीछे करती है। फिर उसकी बहन आती है और बोलती है, अरे अपूर्वा तुम यहाँ पे कैसे? तो अपूर्वा बोलती है, अरे आयशा तुम। तो सोनल उनको ऐसे देखती है, आप जानती है मेरी बहन को? तो अपूर्वा बोलती है कि ये आपकी बहन है? तो आयशा बोलती है, अरे हाँ, बट तुम यहाँ पे कैसे? तो फिर अपूर्वा अपनी बात बताती है कि ऋषि ने मुझे ऐसे यहाँ पे लाया था, मैंने उसका लैपटॉप ठीक करके दिया इसलिए, और मैं उसे अभी मैथ्स सिखाने वाली हूँ, उसकी कल एग्ज़ाम है ना इसलिए। तो आयशा बोलती है, अरे मुझे पता है तुम पहले से ही बहुत स्कॉलर हो। तो अपनी बहन को बोलती है, यार ये ना बंदी बहुत हार्ड है, बहुत स्मार्ट है, क्लास में टॉप करती थी, बेस्ट है एकदम। तो आयशा बोलती है कि तुम सोनल को कैसे जानती हो? तो वो अपूर्वा बोलती है, अरे ये मेरी ना स्टूडेंट है क्लास में। तो वो बोलती है, अच्छा तो पढ़ाई में कैसी है ये? मुझे पता है एकदम ज़ीरो होगी। तो अपूर्वा बोलती है, हाँ वो तो है, ज़ीरो ही है पढ़ाई में। तो सोनल उसके वजह से घूर के देखती है। तो आयशा बोलती है, अब तुम ही सुधार सकती हो मेरी बहन को यार, इसे मारो पीटो कुछ भी करो बट सुधार दो। और अगर सोनल ने कुछ किया तो डायरेक्ट कंप्लेंट मुझे करना, इसे तो देख लूँगी मैं। सोनल अगर अपूर्वा मैम को थोड़ी भी परेशानी हुई ना तो तुम मेरे हाथ से गई, बहुत अच्छी मैम है ये। ईशा पूछती कि तुमने इतने जल्दी जॉब क्यों ज्वाइन किया? तो फिर वो बोलती है, थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, डैड एक्सीडेंट की वजह से नहीं रहे ना इसलिए। तो ईशा बोलती है, ओके ओके यार तुम बहुत मेहनती हो सच में, और उसको ऐसे हक करती है और बोलती है, ठीक है फिर मैं चलती हूँ, इन्जॉय। और सोनल ने अगर थोड़ी भी परेशानी कुछ किया ना तो सिर्फ तुम मुझे कंप्लेन करना, मैं उसे देख लूँगी, और तुम्हारा जब मन करे तभी आ जाना, मैं गई हूँ। तो ऐसे सुनती है तो अपूर्वा तो एकदम खुश हो जाती है, बोलती है हाँ हाँ ओके थैंक यू सो मच। फिर चले जाती है तो सोनल गुस्सा हो जाती है। सोनल बोलती है, हाँ मैं पढ़ाई में ज़ीरो हूँ ना, इतनी मेहनत करती हूँ, एक तो जब से आप आए हो मैं इकोनॉमी की पढ़ रही हूँ, सारे सब्जेक्ट पढ़ने लगती हूँ, इतनी पढ़ाई तो मैंने 10th में भी नहीं की होगी, इतनी पढ़ाई कर रही हूँ मैं। तो अपूर्वा उसको ऐसे हंस के देखती है और पास आने लगती है। तो सोनल बोलती है, दूर रहिए मुझसे, बात मत कीजिए। तो फिर अपूर्वा बोलती है, अरे मेरा बेबी गुस्सा हो गया। फिर वहाँ पे एक टेडी बेयर होता है तो उसको बोलती है, आई लव यू टेडी, और ऐसे किस करने लगती है, उसके साथ बात कर रही होती है। तो सोनल ऐसे देख के हंसती है, क्या क्या कर रही है अपूर्वा में। तो वो टेडी को निकाल देती है उनके हाथों से और उनके गोदी में अपने सर रख के सोने लगती है। तो अपूर्वा मैम उसको मसाज कर रही होती है और हेड पे किस करती है, तो वो बहुत कंफर्टेबल फील करती है। उतने में ऋषभ आता है और अपूर्वा मैम को आवाज़ देने लगता है, तो वो लोग फट से उठ जाते हैं। फिर ऋषभ अपने फ्रेंड्स को भी लाता है, तो वो लोग ऊपर ऋषभ के रूम में बैठने वाले होते हैं। तो उनकी मॉम बोलती है कि यहाँ पे बैठ जाओ, फिर मैं तुम्हारे लिए चाय कॉफ़ी का भी नाश्ते का इंतज़ाम करती हूँ। तो वो ऋषभ बोलता है कि ठीक है, तो फिर वो लोग नीचे बैठने जाते हैं। फिर उनकी मॉम उनको नाश्ता वगैरह ला के देती है। तो सोनल ऊपर से देख रही होती है कि अपूर्वा मैम कैसे पढ़ा रही है, उसको ही घूर रही होती है और ऐसे हंस रही होती है। तो अपूर्वा मैम भी पढ़ाते पढ़ाते ऊपर देख रही होती है और ऐसे शर्मा रही होती है, और एक दूसरे की नज़र टकराई तो दोनों एक दूसरे साइड देखने लगती है। तो उसमें ऋषभ की एक फ्रेंड होती है, वो अपूर्वा मैम से क्लोज हो रही होती है, उनको ना अपूर्वा मैम अच्छी लगने लगती है। तो वैसे क्लोज आके बैठती है और ऋषभ को इस साइड बिठाती है, बोलती है 2 मिनट, मुझे ना समझ में नहीं आ रहा। तो वो अपूर्वा मैम के बाजू में जाके बैठती है और फिर
के हाथों में हाथ डालती है, हाँ ये नहीं समझ में आ रहा है वो नहीं। तो अपूर्वा मैम ऐसे देखती है तो सोनल के मुंह पे 12 बज गए होते हैं, वो एकदम गुस्से में होती है। तो मैम ऐसे उसका गुस्से वाला चेहरा देखती है और बोलती है क्या हो गया इसको। फिर देखती है अरे यार इसने तो मेरा हाथ पकड़ के रखा है, इसलिए ये गुस्सा है, शिट 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 ये तो मेरी बैंड बजवा के रहेगी। तो वो उस लड़की को बोलती है कि बेटा फिर समझ में आ गया तुम्हें, और फिर वहाँ से उठ के जाने लगती है। तो ऋषभ बोलता है अरे वाह यार मैम आप बहुत अच्छी है, आपने कितने इजीली सब एक्सप्लेन कर दिया, अब तो हमारी टेंशन ही चली गई। तो वो लड़की जो ऋषभ की फ्रेंड होती है वो डायरेक्ट मैम को हग ही कर लेती है। तो सोनल गुस्से से ऐसे हाथ मारती है वहाँ पे ऊपर और फिर अंदर ही चली जाती है अपने रूम में। तो फिर अपूर्वा मैम की तो एकदम 12 बज गए होते हैं, अपूर्वा मैम एकदम डर गई होती है अभी क्या होगा, ऊपर जाने के लिए ही डर रही होती है। सोचती है अरे मैं अगर ऐसे ही घर गई ना तो कल तो मेरी बैंड बज जाएगी, मेरा क्या होगा यार, अब मैं क्या करूँ। तो फिर वो बोलती है हाँ हाँ ओके, और वो उस लड़की को ऐसे पीछे करती है और बोलती है ऋषभ अब मैं ना आपकी बहन के पास जा रही हूँ, उन्होंने होमवर्क कंप्लीट किया या नहीं ये देखने के लिए। तो बोलती है हाँ हाँ आप जाइए और मैं घर ऊपर खाना देने आ जाऊँगा। तो फिर वो बोलती है नहीं नहीं खाना नहीं, अभी मैंने नाश्ता कर लिया है, तो आंटी को बोल देना प्लीज़ कि अभी खाना इतनी जल्दी नहीं होगा, तो मैं सिर्फ उनको मिलके घर पे चली जाऊँगी क्योंकि टाइम भी बहुत हो रहा है ना, मेरी मॉम भी वेट कर रही होगी। तो वो बोलता है कि ओके। तो फिर वो ऊपर जाती है सोनल को मनाने के लिए और डर रही होती है अंदर जाने के लिए। फिर अंदर रूम में एंटर करती है धीरे से, तो सोनल एकदम गुस्से में होती है। तो अपूर्वा मैम आती है उसके पास और उसको सॉरी 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 बोलने लगती है। सोनल बोलती है नहीं नहीं जाओ और उसके पास ही जाके बैठ जाओ, चिपक जाओ, बहुत हेल्प करने का है ना तुम में नेचर, अब जाओ उसके पास ही जाओ, मेरी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। तो सोनल बोलती है अरे मेरे बेबी को गुस्सा आ गया। तो अपूर्वा बोलती है अरे मेरे बेबी को गुस्सा आ गया। तो फिर सोनल बोलती है कि नहीं कोई गुस्सा नहीं आया मुझे। तो नीचे से वो ऋषभ की फ्रेंड अपूर्वा को आवाज़ देती है अपूर्वा अपूर्वा। तो फिर सोनल भी जाती है, बोलती है चलो क्यों आवाज़ दे रही हो देखने। तो अपूर्वा बोलती है क्यों ये क्यों जा नहीं रही है यहाँ से। तो वो बोलती है कि बाय अपूर्वा, थैंक यू सो मच आज के लिए, और बहुत स्माइल दे रही होती है और उन नज़रों से देख रही होती है अपूर्वा को। तो सोनल समझ जाती है, तो सोनल बोलती है चलो अंदर चलो। फिर वो चली जाती है लड़की। फिर सोनल अपूर्वा मैम का हाथ खींच के उनको रूम में लेके जाती है, तो और अपूर्वा मैम एकदम डरी हुई होती है। तो सोनल ऐसे आगे बढ़ रही होती है और अपूर्वा मैम पीछे, और सोनल अपनी शर्ट के स्लीव जैसे ऊपर कर लेती है और अपूर्वा मैम पीछे 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 हो रही होती है। तो अपूर्वा मैम पीछे पीछे होके बेड पे गिर जाती है, सोनल उसको धक्का दे देती है और फिर खुद भी बेड पे आ जाती है और अपूर्वा मैम बेड पे भी पीछे हो रही होती है। तो सोनल दोनों साइड से अपने हाथ ऐसे रख देती है और आगे हो रही होती है और फिर किस करने लगती है और बहुत हार्शली किस करने लगती है, किस करे ही जा रही होती है। अपूर्वा मैम उसको ऐसे धक्का देती है, बोलती है यार लग रहा है मुझे। तो सोनल बोलती है अभी तुम्हें पनिशमेंट दे रही हूँ मैं, क्या ज़रूरत थी उसको इतना सिखाने के पास में जाके। तो अपूर्वा मैम ऐसे हंसती है और बोलती है कि अरे वो मेरे पास में आ रही थी। तो सोनल कुछ नहीं सुनती और किस करे जा रही होती है, किस करे जा रही होती है और अपूर्वा मैम को पेन हो रहा होता है। तो अपूर्वा मैम बट कुछ नहीं कर रही होती है, उसे भी थोड़ा अच्छा लग रहा होता है। तो सोनल और किस करती है तो अपूर्वा मैम को और पेन होता है। तो सोनल गुस्से में बाइट कर लेती है, तो अपूर्वा मैम के एक साइड से थोड़ा सा ब्लीडिंग होता है, थोड़ा सा ऐसे सूज जाता है, रेड हो जाता है। तो अपूर्वा मैम चिल्लाती है आउच यार अभी बस, और सोनल को ऐसे पीछे धकेलती है। तो सोनल देखती है कि यार मैंने कुछ ज़्यादा ही नहीं कर दिया, अभी ये नीचे जाएगी तो ऐसे कैसे दिखेगा। तो सोनल रुक जाती है और ऐसे उनके लिप्स पे हाथ लगाने लगती है, यार सॉरी ऐसे बोलती है, रियली सॉरी बेबी। तो फिर अपूर्वा मैम बोलती है हो गया, अभी ऐसे करने के बाद सॉरी बोल रहे हो, बात मत करो मुझसे। तो सोनल उनके चिक्स पे किस करती है, बोलती है सॉरी ना, और उनको ऐसे हक कर लेती है। तो उतने में सोनल की बहन आ जाती है और डोरे से थोड़ा सा लॉक्ड होता है, तो ज़ोर से धक्का देती है तो ओपन हो जाता है। तो देखती है कि सोनल उसे हक करके चिक्स पे किस कर रही है। तो उसकी बहन बोलती है क्या चल रहा है ये, ऐसे गुस्से में उसे गुस्सा आ जाता है। तो फिर सोनल बोलती है कि दीदी वो कुछ नहीं, तो वो आगे बढ़ती है और अपूर्वा को छाटा लगाती है ज़ोर से। फिर देखेंगे आगे अभी सोनल की बहन क्या करती है अपूर्वा के साथ। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।